अस्सलाम वालेकुम। न्यू व्लॉग में आप सबका वेलकम है। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे और खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में मस्त होंगे। आज का व्लॉग है 8 मुहर्रम के हवाले से। तमाम शोहदाने करबला की शहादत का दिन 10 मुहर्रम है, लेकिन तमाम का जिक्र उनके मखसूस और शहादत एक दिन में बयान करना मुमकिन नहीं, इसलिए उनमें से कुछ शहादाओं की जिक्र के लिए दिन मुकर्रर कर दिया गया है। जैसे 8 मुहर्रम का दिन मुकर्रर और मंसूब है मौला गाजी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम सक्काए सकीना अलैहिस्सलाम के लिए, जो कि बाबुल हवाइज हैं, जिनके वसीले से मांगी गई दुआएं अल्लाह ताला के यहाँ जल्दी पूरी होती हैं और हाजतें तकमील को पहुँचती हैं। जैसे आप सबको बताया 8 मुहर्रम का दिन मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के उससे मंसूब है। आज घर में मलीज़ भी थी मौला गाजी अब्बास अलमदार की, तो आप लोगों के साथ ये व्लॉग शेयर करती चलती हूँ। घर में मैंने आप लोगों को दिखा दिया, हमारे घर में फर्श अज़ा बिछी थी और बीबियाँ तशरीफ़ ले आई थी हमारे घर के अंदर। मलीज़ शुरू में टाइम था, तो मैंने सोचा जल्दी से व्लॉग शूट कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती चलती हूँ। स्टार्ट के व्लॉग में आपने बैनर देख लिए होंगे हमारे घर के अंदर कौन कौन से बैनर लगाए हैं। अब मैं अपने गज़ा खाने की आपके साथ क्लिप शेयर करती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ हमारे अज़ा खाने में ज़्यादा कौन कौन सी मौजूद हैं। कुरान पाक है, ताबूत है। हमारा अज़ा खाना बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अज़ा खाना है, उसी के हिसाब से हमने हर चीज़ रखी है। और यहाँ पे करबला की 2 रोज़ों की मिट्टी भी है। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़े की मिट्टी है और मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के रोज़े की मिट्टी भी है। और ये मार्बल देख रहे हैं, ये बाबा को गिफ्ट मिला था वही मौला के रोज़े से, तो ये हमने यहीं पे नफ्स कर दिया है। शबीह झूला है और शबीह जुलझना भी है। अज़ा खाना के अंदर हमने हर चीज़ रखी हुई है, आप सब देख सकते हैं। मलीज़ शुरू होने वाली थी, जल्दी से मैंने एक क्लिप को यहाँ शूट कर लिया था, क्योंकि फिर लोग आने शुरू हो गए थे। अच्छा नहीं लगता जब मैं अपना फेस इसके अंदर शो नहीं करती, क्यों किसी और कर लूँ। यहाँ पढ़ने वालों की चादर और चेयर रखी गई थी जो का जिक्र करेंगे मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का, तो आप लोगों के साथ ये सब मैं शेयर करती चलती हूँ। उसके बाद मैंने कोई भी क्लिप शूट नहीं किया, क्योंकि मलीज़ स्टार्ट हो गई थी। मलीज़ के बाद फिर तबरुक था, जूस थे, स्लाइस, उसके बाद मौला की नियाज़ थी, तो उसका मैंने जल्दी से ये वाला क्लिप शूट कर लिया, क्योंकि टाइम नहीं था। कि आपको पता है घर में कुछ हो तो आप कितने बिजी होते हैं, तो जल्दी से मैंने ये कर लिया था। भाई ने मन्नत मांगी थी, जब उनकी मन्नत पूरी हो जाएगी तो वो अलम चढ़ाएंगे, तो उनकी ख्वाहिश थी, क्योंकि भाई के अलम जो उठाते थे वो मामा ने अपने हाथ से बनाए थे, तो भाई की ख्वाहिश थी और हम सब की भी थी कि घर के अलम हम अपने हाथ से बनाएं। तो ये सब अलम हमने अपने हाथ से बनाए और ये कढ़ाई जो है ये हम सब ने मिल के की है, नगों से और सितारों से, तो ये हम सब ने मिल के की थी। और इसको जो सिया है ये मामा ने सिया है। अज़ा खाने का अलम भी मामा ने ख़ुद ने बनाया है, उसमें हमने कोई हेल्प नहीं किया। और अज़ा खाना भी मामा ने खुद सजाया है, आप देख सकते हैं। अज़ा खाने के अलम पे भी सेम ऐसी ही कढ़ाई की है और ये सारी ज़िंदगी की मामा की निशानी हमारे साथ है। जब जब ये अलम उठेगा इसका सवाब मामा को पहुंचता रहेगा। और मम्मा की ख्वाहिश भी थी कि उनके हाथ की निशानी उनके बच्चों के पास सारी ज़िंदगी रहे, और ये हमारे पास हमेशा के लिए महफूज हो गई है मामा की निशानी। सुबह में लेडीज़ मलीज़ होती है, उसके अंदर बाबा का मन्नत का अलम उठता है। शाम में बाकी के अलम सजाए जाते हैं, लोग अपनी मुरादें पूरी उठाने आते हैं। उसके बाद जिनकी मुरादें पूरी हो जाती हैं वो बढ़ाने आते हैं। उसके बाद हाज़री थी और फिर नौहा खानी होती है, क्योंकि अलम उठाए जाते हैं, रात को जलूस निकलता है, तो लोग नौहा खानी करते हैं और फिर अलम उठते हैं और जुलूस बरामद हो जाता है। व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। लाइक कमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन जैसे आप किसी की घर की डोल बेल बजाना नहीं भूलते। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।